हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एमएसआई क्लासेस में, जहां पर हम 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ना कि हम कोई चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो यहां पे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं रैशनलाइजेशन क्या होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं। देन ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले रैशनलाइजेशन कराता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे टॉपिक। तो जैसे मैं आपको आज बताने वाला हूँ रैशनलाइजेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में परिमेयकरण भी बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़े हिंदी वाले बच्चों के लिए है परिमेयकरण। चलो पहले इसको हम क्या करेंगे, डिटेल से समझेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों इसका यूज़ किया जाता है और किस किस क्वेश्चंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि रैशनलाइज कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कभी भी हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपके पास एक फ्रैक्शन है, तो मैंने इस फ्रैक्शन को बोला 1/3। एक ये फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने इसी तरीके से यहाँ पे मैंने बोला 2/4, ये भी एक फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कभी भी हमारे पास कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है जिसके रूट में, जिसके अपॉन में रूट वाले नंबर्स आते हैं, जिसके अपॉन में रूट वाले नंबर्स आते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि वहाँ पर परिमेयकरण यूज़ होता है। अब इसको करते कैसे, कैसे फॉलो करेंगे, किस तरीके से इसको करना है, तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पे ज़रा देखिए एक बार, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मैंने बताया कि हमारे पास कोई नंबर है और मान लो कि सपोज दैट अपॉन में ए है और ये रूट में ए है, इस रूट वाले ए नंबर को मुझे अपॉन में नहीं रखना है, मुझे इसे यहाँ से रिमूव करना है। और रिमूव करने का जो तरीका है उसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे रैशनलाइजेशन को मुझे इस रूट वाले नंबर को मुझे हटाना है। तो मैं इसको हटाने का प्रोसेस क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक बार इसको इसी नंबर को ऊपर और एक बार इसी नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता है कि मैं ऊपर वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है नीचे वाले नंबर की, जो कि इम्पोर्टेंट है। आपको ये चीज़ पता होगी कि आप किसी भी नंबर को, रूट वाले नंबर को, जब आप रूट वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा रूट के बाहर नंबर वही आ जाता है ना, ये चीज़ आपने सीखी होगी। जैसे थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो ये कैसे होता है। सपोज दैट आपने क्या किया, ये दो रूट वाले नंबर से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये आ जाते हैं स्क्वायर में। किस में आ जाते हैं, स्क्वायर में आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्क्वायर के आने का मतलब है, आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पावर, जो रूट होता है उसकी जो पावर होती है उसका मतलब 1/2 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाकर हम यहाँ पे 1/2 लगाएंगे और एक वो जो बाहर हमारी पावर थी उसको हम बाहर रखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं बाहर वाली पावर को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। और आप इसको क्या करेंगे, इसको इससे कट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास सिंपल 2 आ जाता है ना। इसके पीछे ये सारा का सारा प्रोसेस होता है, बट ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे शो करते भी नहीं है, ठीक है। अब सेम यहाँ पे क्या होता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ये समझ जाओगे कि जब भी सेम नंबर हो, क्या होगा, जब भी सेम नंबर होगा तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे वो नंबर लिख देना है, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने 1/, यहाँ पे मैंने √2 लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि हर के अंदर मुझे रूट वाला नंबर मिल रखा है, इसका मतलब मुझे इसे हटाना होगा। और मैं जब इसको हटाऊंगा तो इसका मतलब मुझे रैशनलाइजेशन करना होगा। तो इसी को हम परिमेयकरण भी कहते हैं ना। तो पेपर में आता है, आपके एग्जाम में किस तरीके से आता है कि इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे देगा और इसके बाद आपसे बोलेगा कि इसका परिमेयकरण कीजिए यानी कि रैशनलाइजेशन कीजिए। तो अब हम करेंगे इसका रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे मैं इसी नीचे वाले नंबर को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा और इसी नंबर को मैं यहाँ पे एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नंबर को मैं 2 से √2 से करूँगा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी नंबर को
किसी भी नंबर को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वही सेम नंबर आता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आपको पता है 2 आएगा, मैंने यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 3 आएगा, ये चीज़ पता है आपको, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर मैं √2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं √2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास √2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। और जब मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई थी कि किसी भी रूट वाले नंबर को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है। तो सेम यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 2 रूट वाले नंबर यानी कि √2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर में आपका पहले रूट वाला नंबर था, आपने इसका रैशनलाइजेशन किया तो ये रूट वाला नंबर यहाँ से चला गया, तो इसका मतलब आपके पास ये वाला नंबर आ गया, तो इसका मतलब आपका रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हैं, ये सबसे बेसिक फॉर्म था, ठीक है। अब हम इससे थोड़े से आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और ले लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। मैंने सपोज दैट यहाँ पे लिया 1/√5, ठीक है। इसका रैशनलाइज करेंगे तो आपको पता है इसका रैशनलाइज कैसे करना है, जो आपके हर में 5 है इसको यहाँ पे लिखो और एक बार यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब √5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पता है कि √5 आ जाएगा। अगर ऊपर रूट आ जाता है, अगर ऊपर रूट वाला नंबर आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, √5 को √5 से करेंगे तो आपके पास 5 आ गया, क्वेश्चन खत्म, बस यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट ले लो, आपके पास √3 है, फिर क्या करेंगे, इसका हमें रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज आपको दिख रहा है कि नीचे √3 है। अब इसी √3 को क्या करेंगे, √3 को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे √3 हो गया, फिर यहाँ पे √3 हो गया। अब आपको पता है कि √3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास √3 आ जाएगा, और अगर √3 को आप √3 से करते हो तो इसके बाद आपके पास 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ठीक है। ये था आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस का रैशनलाइजेशन। अब थोड़ा सा हम एक लेवल एडवांस करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे एक स्टेप ऊपर लेके जाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 2√3, अब करना है ऐसे, ये उससे हल्का सा ऊपर जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस सेम टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अच्छे से सीखना है। देखिए सेम हमें क्या करना था, हमें उस वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था उसके अंदर मुझे क्या करना था, मुझे पता है कि जो डिनोमिनेटर में जो रूट वाला नंबर था, जो डिनोमिनेटर था उसके रूट में जो नंबर था, हमने एक बार उसको ऊपर और एक बार नीचे मल्टीप्लाई करा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम हमारे डिनोमिनेटर में क्या है 2 + √3, इसको भी हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास कोई साइन नहीं था, कोई भी आपके पास साइन नहीं था। जैसे यहाँ पे प्लस है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, पर यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ ये नोटिस करनी है कि जब भी आपको यहाँ पे प्लस दिखाई देगा तो जब भी आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर और नीचे लिखेंगे, तो इसका मतलब उसमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस है तो मैं इसको लिख रहा हूँ, तो 2 माइनस का √3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 माइनस का √3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ पता है कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस पूरे सेक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे वाले में। अब नीचे वाले में देखो, यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इधर और इधर दोनों तरफ सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि आपका यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो जाएगा जिसे आपको यूज़ करना ही पड़ेगा हर बार। तो मैं आपको वो आइडेंटिटी बताता हूँ। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि जब भी a + b और ब्रैकेट में a - b होता है, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में जब सेम नंबर होता है, तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, माइनस वाले ब्रैकेट को उठाओ और दोनों पर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। माइनस वाले ब्रैकेट को उठाओ और दोनों पर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। सेम यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो ये क्या होता है, प्लस में है और ये क्या होता है, माइनस में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसके रिजल्ट को यहाँ पे लिखूंगा। तो मतलब मैं क्या करूँगा, 2 पर स्क्वायर कर दूंगा, उसके बाद √3 पर स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं,
2 का मैंने स्क्वायर करा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे √3 का स्क्वायर करा, ठीक है। अब इसको मैं आगे अगर फर्दर सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखना क्या होगा, ऊपर वाले नंबर में यानी कि जो न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा, तो इसको तो मैं ऐसे ही लिखूँगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, अब भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, आपको पता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। अब मुझे बताओ, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब उसको रूट हटाते हैं तो पावर हाफ होती है, बाहर हाफ बाहर भी 2 रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 1/2 इंटू में 2, इससे ये कटेगा तो आंसर 3 आ जाएगा। तो डायरेक्टली जब भी किसी भी रूट वाले नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है तो आपको डायरेक्ट रूट के अंदर जो नंबर होता है उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करूँ, सेम 2 माइनस का √3 सेम आ गया। अब 4 में से 3 जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है, तो 4 में से जब मैं 3 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बस खत्म सॉल्यूशन। अगर आप चाहो तो इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 माइनस का √3 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये आपके एग्जाम में यूटी हो या फिर आपका मिड टर्म हो या आपका फाइनल हो, इस टाइप के हर टेस्ट में आपके क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है। अब सेम एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 लिया, फिर यहाँ पे हम 3 लेंगे, फिर यहाँ पे मैंने √5 ले लिया। अब भाई इसका सॉल्यूशन करो, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो मैं इसका रैशनलाइजेशन करूँगा तो 1 में आप पहले सेम कॉपी करो इस नंबर को, आपने सेम नंबर को लिखा। अब आपको अच्छा ठीक है, यहाँ पे प्लस था, हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, अब दोनों अलग अलग हुए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे माइनस है। अब आपको पता है कि आपको डिनोमिनेटर को, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है यानी कि जो डिनोमिनेटर नंबर है हर है, इसको आप एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब ऊपर करेंगे नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको पता है कि इसके साइन भी चेंज करने हैं। अब साइन चेंज करना है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो आप प्लस करो और प्लस है तो माइनस कर दो। तो हमें पता है यहाँ पे आपका माइनस का साइन है तो आप क्या करेंगे, 3 में ये माइनस हो गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा √5 का, और सेम यहाँ पे 3 प्लस में √5 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब सेम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमें पता है कि यहाँ पे 1 है। अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 3 प्लस √5 आ जाएगा। अब नीचे क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या होता है कि एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है और सारे के सारे नंबर सेम हो तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी लगती है a² माइनस b²। तो इसका मतलब आप माइनस वाले नंबर को उठाओ और इस पर क्या कर दो, दोनों नंबर्स पर पर्सनली स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब आगे करो इसको, तो इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और √5 का स्क्वायर है। अगर किसी भी नंबर यानी कि कोई भी रूट वाला नंबर होता है और अगर इस पर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस नंबर को सीधा आप बाहर रख दो, ठीक है, यानी कि रूट से बाहर निकाल के रख दो, यानी कि 5 रख दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया डायरेक्टली। अब क्या हो गया यहाँ पे, तो 3 प्लस में √5 और नीचे आपको पता है 9 में से मैं -4 करूँगा, -5 करूँगा तो आपके पास पता है 4 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हो गया, बस खत्म। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, अब मैं आपको NCERT वाले कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से ऐसे ही समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, अब मैं आपको NCERT के क्वेश्चन कराता हूँ। मैं NCERT एक बार ले लूँ। देखो भाई, मैंने NCERT फ़ोन में खोल लिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैं इसके एग्जांपल कर लूँ, मुझे करके दिखाओगे एक बार। मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ एक एक, ठीक है। पहला एग्जांपल दे रखा है 1/√2। भाई हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आपको सिंपल, क्या आपको नीचे √2 दे रखा है तो √2 को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक बार नीचे मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या करा, √2 फिर यहाँ पे √2 और इसको √2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, और यहाँ पे √2 को √2 से करेंगे। ये आदत आपको डालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं मैं हर बार इस चीज़ को बताऊँगा। ये √2 है, √2 मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, जब सेम रूट वाले नंबर होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो बाहर आ जाएगा। तो √2 को √2 से करूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। इतना ही करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। उसके बाद देखो इसका नेक्स्ट एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल, इसका नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पे 1/√2
2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब इसे करना है तो सेम क्या करूं, अब ये नीचे देखो डिनोमिनेटर में 2 नंबर है तो इसका मतलब इसमें प्लस का साइन है तो आपको माइनस में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको लिखो यहाँ पे √3 और एक बार नीचे लिखो √3, ठीक है, माइनस का √3। अब इसको सॉल्व करो। भाई आपको पता है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 माइनस का √3 हो गया। अपॉन में आ जाओ। अब अपॉन में मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है कि अगर एक पेयर, अगर एक ब्रैकेट अगर क्या होता है कि प्लस में होता है और एक आपका माइनस में होता है तो यहाँ पे a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगती है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं यहाँ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जहाँ पर नीचे 2 नंबर है, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स में हमेशा आपको साइन चेंज करना पड़ रहा है और साइन चेंज करने के बाद हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ पे a² माइनस b² की आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे हमेशा आग बंद करके a² माइनस b² की आइडेंटिटी आप फॉलो कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सेम इसको 2 माइनस का √3 अपॉन में 2 2 जा कितना होता है 4 और यहाँ पे इसको कट कर दो तो माइनस का 3, इसका मतलब 2 माइनस का √3 अपॉन में 1 आ गया। और इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 2 माइनस का √3 आ गया, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, फिनिश। अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सारे एग्जांपल करेंगे एनसीईआरटी में जो भी है और सारे क्वेश्चन कर लेंगे एनसीईआरटी के अंदर जो भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। एक आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर दे रखा है आपको 5 अपॉन में √3 माइनस का √5, इसको करना है सॉल्व। सेम क्वेश्चन है, नीचे आपको 2 नंबर दे रखे हैं, आपको इसको रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस कर दोगे, बस और कुछ नहीं करना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बार इसको लिख रहा हूँ 5 अपॉन में √3 माइनस का √5, ठीक है। अब आपको इतना तो आइडिया हो चुका होगा कि हम रैशनलाइज कर रहे हैं, तो इतनी देर हो गई तो क्या करना है आपको पता है, इसी नंबर को यहाँ पे एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, √3 यहाँ पे साइन माइनस है तो साइन चेंज करो यानी कि पॉजिटिव ले आओ। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का √5, यहाँ पे क्या होगा 3 और यहाँ पे रूट प्लस का। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है, चेंज क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको √5 यहाँ पे 5 दे रखा है और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको 1 दे रखा है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आप क्या कर रहे थे, डायरेक्टली क्या कर रहे थे, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सेम वही नंबर लिख रहे थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे नंबर को हम ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से अभी फिलहाल के लिए ऐसे सेम यहाँ पे देखो माइनस प्लस तो वही आइडेंटिटी बनेगी। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। अब √5 का स्क्वायर हो गया, आपको पता है कि किसी भी रूट वाले नंबर के ऊपर स्क्वायर लगता है तो इसका मतलब वो सेम टू सेम बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5 √3 प्लस में √5 अपॉन में भाई 3 का स्क्वायर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो इसका मतलब 3 माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं इस पोजीशन पे पहुँचा हूँ कि यहाँ पे √3 प्लस में √5 आ जाएगा और अपॉन में आपका माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को या तो यहीं पे छोड़ दो, अगर यहाँ पे आप छोड़ सकते हो तो इसका मतलब तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे माइनस का 2 लिखा और अपॉन में क्या हो गया √3 प्लस में √5, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसे भी ठीक है, प्रॉपर वे ये है। और इसको चाहो तो इस साइन को यहाँ से हटा के इस साइन को आप क्या करोगे, बिल्कुल मिड में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके साथ ठीक हो जाएगा, मतलब आप कर लोगे इसको, ठीक है। अब मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल तो एक एग्जांपल लास्ट एग्जांपल बचा है, इसको ले लेते हैं फिर आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है 1 7 प्लस में 3 और √2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब सेम रैशनलाइज करना है तो इसका मतलब जो नीचे प्लस वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया 7 माइनस का 3 अब √2
अपॉन में 7 माइनस का 3 रूट 2, ठीक है। ये आपने सेम मल्टीप्लाई करा। अब आपको पता है कि इस नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जरा सा भी चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। फिर अब मैं नीचे वाले नंबर की बात करता हूँ। नीचे वाले नंबर में देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी ही बनेगी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, ये आपका देखो प्लस का हो गया, ये आपका देखो माइनस का हो गया, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, और अब ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मेन क्या है, अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, 7 माइनस का 3 रूट 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हर बच्चा कर लेगा। दिक्कत आती है इसको सॉल्व करने में, इसको ध्यान से समझना, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा सा फोकस देना। देखो आपको ये पता है कि 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, तो यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने यहाँ पे 49 ईजिली लिख दिया। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है इसको सॉल्व करने में। अब इसको बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते, हर बार कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते। देखो मैं बताता हूँ, इस नंबर को आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर करना मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, एक इजी वे में और एक थोड़ा सा मतलब हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लॉन्ग होगा। मतलब इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि किसी भी नंबर को आप 2 बार लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको 2 बार लिखा, यहाँ पे लिखा 3 रूट 2 मल्टीप्लाई में 3 रूट 2, समझ में आ गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो ध्यान से, मैं इस 3 को 3 से करूँगा, 3 3 से कितना होता है 9, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 9 लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे पास, मैं जब रूट 2 को रूट 2 से करूँगा तो आपको ये चीज़ पता है कि किसी भी सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते तो सेम नंबर बाहर आ जाता है। तो सेम मैं रूट 2 को रूट 2 से करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा, और 2 बाहर आएगा तो 9 को अगर आप क्या करोगे, 9 को अगर आप क्या करोगे 2 से करोगे तो यहाँ पे 9 2 जा 18 यानी कि 18 आ जाएगा, ठीक है। अगर 18 आ जाएगा तो सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक और तरीके से देखो, मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 रूट 2, इसका मैं स्क्वायर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना चाह रहा हूँ तो पहले क्या करो, आप 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9, और रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका मतलब 18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करा तो यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको क्लीन किया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे देखो, आपको पता है कि ये यहाँ पे आपके सेम आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 49 में से 18 माइनस कर लो, तो यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे 3, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 31, यानी कि 31, यानी कि ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया, समझ में आ गया। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ये सारे ठीक क्वेश्चन है, मतलब इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो एनसीईआरटी के अंदर, जो एक्सरसाइज के अंदर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन कराता हूँ। उसके बाद हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, 1 बाय 1। तो यहाँ पे देखना, मैं देखो फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो वही करेंगे। यहाँ पर देखो 1 अपॉन में रूट 7 है, ठीक है। अब आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको कर रहे हो, अगर आप इसको करना चाह रहे हो तो एक बार खुद से ट्राई करो, और ट्राई करके वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। नहीं होगा तो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, फिर आप देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रूट 7 है, रूट 7 को एक बार ऊपर करो, एक बार नीचे करो, तो यहाँ पे रूट 7 आ जाएगा। और जब रूट सेम रूट वाले होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा, खत्म, रैशनलाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, 1 अपॉन में रूट 7 माइनस का रूट 6। कभी भी आपको ये पता है कि नीचे जब आपको नंबर दे रखे होते हैं तो इसको एक बार ऊपर और एक बार नीचे मल्टीप्लाई करो। पर अगर आपको साइन यहाँ पे क्या है, साइन कौन सा है, माइनस है। अगर यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर क्या करोगे, आपको पता है प्लस करने, साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, रूट 7 प्लस में रूट 6 अपॉन में क्या होगा, रूट 7 अपॉन प्लस में रूट 6, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखना, जो सेकंड यहाँ पे नंबर जो लिखते हो इसका मतलब ये और ये बिल्कुल सेम होना चाहिए।
जरा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपने यहाँ और यहाँ जरा सा भी डिफरेंस करा, चाहे साइन को लेके, चाहे किसी नंबर को लेके, किसी पे रूट नहीं लगाया, किसी पे रूट लगा दिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नंबर सेम होना ही चाहिए। अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 प्लस में यहाँ पे √6 आ जाएगा। अब इसको करो। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये माइनस का है और यहाँ पे ये प्लस का है। जब भी एक माइनस और एक प्लस में हो सारी तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी काम करती है। तो माइनस का लेके इस पर स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब आगे चलो, तो यहाँ पे √7 का प्लस में रूट यहाँ पे 6 हो गया अपॉन में अगर रूट है और रूट के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट काटो, तो यहाँ पे 7 माइनस का 6 आ गया। तो इसका मतलब √7 प्लस में √6 अपॉन में 1। अब आप चाहते हो इसको यहाँ छोड़ना तो यहाँ छोड़ दो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, √7 प्लस में √6, ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। बस फिनिश, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके 2 क्वेश्चन और हैं, फिर हम इसके 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। देखो भाई, अब हम करते हैं यहाँ पे इसका एक और थर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। एक्सरसाइज को वो आप देख लेना। 1 अपॉन में √5 प्लस में √2, ठीक है। इसको सॉल्व करना। अब आप, मुझे लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन को करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए। फिर भी आप, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो, और उसके बाद नहीं आता है तो फिर आप देख सकते हैं, बाकी मैं कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस में, तो आपको क्या करना है, एक बार ऐसे करते हैं, क्वेश्चन लिख लिया ना, तो एक बार इसको आगे दोबारा बढ़ा लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, 1 अपॉन में √5 प्लस में √2 मल्टीप्लाई में √5। अब क्या करना है, प्लस है तो क्या करूँ, माइनस। तो यहाँ पे माइनस का √2 और सेम ऊपर जो नंबर है सेम नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर सेम करो, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √5 माइनस का √2 अपॉन में। अब आपको पता है कि यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो स्क्वायर माइनस बी की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पर स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेम नंबर आएगा, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे इसको इससे कट कर दो, इसको इससे कट कर दो, तो 5 माइनस का 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, √5 माइनस का √2 अपॉन में 5 में से 2 गया, तो इसका मतलब 3। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। मैंने एनसीईआरटी के आपको सारे एग्जांपल्स करा दिए। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। 4th क्वेश्चन है, ठीक है। 1 अपॉन में √7 माइनस का 2, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आराम से कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। फिर भी मैं इसको कराता हूँ। फिर यहाँ पे एक बार हम फिर से कॉपी करेंगे, √7 माइनस का 2 इंटू में क्या होगा, √7, यहाँ पे देखो माइनस में है, तो अब क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। तो √2 अपॉन में √7 प्लस में 2, ठीक है। अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, चाहे ब्रैकेट में इतना बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सेम लिखेंगे। तो √7 प्लस में 2 अपॉन में, देखो यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो इसका मतलब क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ फिर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 प्लस में √2 हो गया। सेम इसका करो भाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करो भाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो √7 प्लस में 2, 7 और 7 को 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने यहाँ पे आपको रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण का पूरा बेस बताया, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने अपनी तरफ से कराए थे, और उसके बाद फिर मैंने एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। अब यहाँ पे क्या बचता है, ये तो मैंने एनसीईआरटी फिनिश की है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं पर एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। वो थोड़े एडवांस लेवल यानी कि हम जिसको बोलते हैं ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ये सारे क्वेश्चन, ये सारी बुक है ना, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर बना के और मैं कम्प्लीटली जो उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप बोलेंगे तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं ये बना दूंगा। दूसरी चीज़,
मैंने यहाँ पे सारा ख़त्म करा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लगी हो, तो आप इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।